नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, अब तीसरा चरण बाकी है। अभी तक दोस्तों पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल 50 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। तो दोस्तों इसी बीच जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। वही कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, जिसका गठबंधन इंडिया है, वह कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आज की इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वही दोस्तों 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल हुई थी जो पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी है, उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में देखेंगे। वही छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के खाते में भी कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, अगर से किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर से सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी सरकार बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दे सकती है। तो दोस्तों देखते कि कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही। चलिए बढ़ते दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के ताजे ओपिनियन पोल की ओर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजे ओपिनियन पोल की। तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को रियासी जिले के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टी का रियासी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुलगाम जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो कुलगाम जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है और अन्य पार्टियां जो है उनका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को रामबन जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। रामबन जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी और अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है उधमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो उधमपुर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी और अन्य पार्टी को उधमपुर जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 17 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में अभी तक 6 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में अभी तक 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जो है उसके खाते में अभी तक 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही, वही 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गांदरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गांदरबल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
गांधरबल जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया गांधरबल जिले के अंदर क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी और अन्य पार्टी का गांधरबल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है बांदीपोरा। बांदीपोरा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बांदीपोरा जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट, वही पीडीपी के खाते में यहां पर 0 विधानसभा सीट, वही 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। बांदीपोरा जिले के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू की 11 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसे यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 8 विधानसभा सीट जम्मू जिले के अंदर जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबाबादी की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पीडीपी उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही 1 विधानसभा सीट जम्मू जिले के अंदर अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सोपिया। सोपिया जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सोपिया जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सोपिया जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबाबादी की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टी को सोपिया जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यहां पर पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी और अन्य पार्टी का पुंछ जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुंछ जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है डोडा। डोडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही पीडीपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। डोडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पुलवामा। पुलवामा जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो पुलवामा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का पुलवामा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया पुलवामा जिले के अंदर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी और अन्य पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है बारामूला। बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बारामूला जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट, वही महबूबाबादी की पार्टी पीडीपी जो है उसके खाते में 1 विधानसभा सीट, वही अन्य पार्टी जो है जो इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी पार्टी है उसके खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया और इंजीनियर राशिद की जो क्षेत्रीय पार्टी है एआईपी पार्टी उसके बीच यहां पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसको यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट, वही पीडीपी के खाते में 1 सीट, वही 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है बड़गाम। बड़गाम की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बड़गाम जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही पीडीपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही बड़गाम जिले के अंदर 1 विधानसभा सीट
अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 63 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में 17 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 34 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अन्य पार्टी के खाते में अभी तक 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कठुआ। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो कठुआ जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और अन्य पार्टी को कठुआ जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीटों का यहां पर ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसको यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 4 विधानसभा सीट, वही पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अनंतनाग जिले के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सांबा। सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी और अन्य पार्टी का सांबा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो श्रीनगर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी जो है उसके खाते में 1 विधानसभा सीट, वही 1 सीट यहां पर अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। बीजेपी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। पीडीपी और अन्य पार्टी का किश्तवाड़ा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हां दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके खाते में यहां पर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में 25 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। जहां दोस्तों भाई कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहां पर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में 48 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी जो है उसके खाते में यहां पर 6 विधानसभा सीट, वही अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के खाते में यहां पर 11 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। एंड दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर अगली सरकार कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के गठबंधन की यहां पर बनती हुई नजर आ रही। और दोस्तों 2014 के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही थी पीडीपी, वो पार्टी यहां पर अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी यहां दोस्तों पीडीपी यहां पर 6 से 10 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो दावा कर रही है सरकार बनाने का, वो बीजेपी यहां पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही। दोस्तों आप लोग अगर से जम्मू कश्मीर से है तो जम्मू कश्मीर के आप लोग किस विधानसभा क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार अगली सरकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी की होनी चाहिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार यहां पर मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और दोस्तों अपने सभी संबंधियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि दोस्तों उन्हें भी पता लग जाए कि वर्तमान परिस्थितियों में के अनुसार यहां पर
तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर